श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं संध्या के ऊपर। संध्या क्यों, संध्या से क्या लाभ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कई का ये मैसेज है कि आप हमें लिखित में बताएं, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, लिखित में बताने के लिए टाइप अधिक करना पड़ता है, इतना समय नहीं मिल पाता है। दूसरी बात आती है कि यदि मैं बोल के बताता हूं तो जो पढ़ने के बाद उसकी व्याख्या भी बता देता हूं, और अगर धीरे पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबे वीडियो को लोग देखते नहीं हैं। तो देखिए, द्विजाति मात्र को प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। स्त्री शूद्र आदि अन्य सभी मनुष्यों को भी अपने अपने अधिकार के अनुसार भगवद उपासना करनी चाहिए। वेदादि शास्त्रों में संध्या को नित्य कर्म माना है, इसलिए उसके न करने पर प्रत्यवाय होना स्वाभाविक है। देखिए, आप संध्या नहीं करेंगे तो प्रतिवाय होगा, इसलिए संध्या निश्चित रूप से करें। प्रतिवाय क्या होता है, मतलब दोष लगेगा आपको अगर संध्या नहीं करते हैं तो। अहरह संध्यामुपासित, अर्थात प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए, ये वेद में लिखा है। नोपतिष्ठति पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम शूद्रवद बहिष्कार्य सरस्माद द्विज कर्मणः, ये मनु ने कहा है। जो द्विज प्रातः और सायं संध्योपासन नहीं करता वह शूद्र की भांति समस्त द्विज कर्मों से बहिष्कार करने योग्य है। द्विज क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये द्विज के अंतर्गत आते हैं। तो इनको नियमित रूप से संध्या करना चाहिए। हम संध्या नहीं भी कर सकते हैं तो प्रातः काल दीपक अगरबत्ती करके 2 नाम अवश्य लेना चाहिए, ऐसे ही शाम को भी लेना चाहिए। तो देखिए, अब स्त्री शूद्र संध्या क्यों न करें, इसके ऊपर आगे विस्तार से बताया जाएगा। शूद्र क्या है? कर्म जन्मना शूद्रः जायते, जन्म से सभी शूद्र ही पैदा होते हैं। अगर आप जन्म के बाद आपके षोडश संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है, उसके बाद ही आप द्विज बनते हैं। द्विज और विप्र, द्विज के अंतर्गत आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और विप्र यानी ब्राह्मण। अगर आप आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है तो ही आप द्विज या विप्र कहलाएंगे। और जन्म से तो सभी शूद्र ही पैदा होते हैं। कर्म से और संस्कार से व्यक्ति द्विजत्व या विप्रत्व प्राप्त करता है, परंतु शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि वो इस प्रकार का हो, परंतु हमारा संविधान ये कहता है कि जिसने जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी जाति का होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर वो ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसके कर्म कैसे ही क्यों न हो। ये हमारा संविधान कहता है, जो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान को गलत नहीं ठहरा सकते। कोई कहता है अरे कर्म से जाति होती है, तो भाई संविधान में लिखा है, तुम और मैं जाति बदलने वाले कौन होते हैं? हमारा संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है कि जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया वो ब्राह्मण है, उसकी जाति बदली नहीं जा सकती है। और बदल सकते हैं तो मैं ऐसे बहुत सारे बताता हूं जो सेवा का काम करते हैं, उनकी जाति बदल दो और आरक्षण में उनको नौकरी दे दो, परेशानी होता है। उत्तमातार कोपेता मध्यमा लुप्ततार का कनिष्ठा सूर्य सहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। प्रातः काल की संध्या तारागण के अस्त होने से पूर्व की जाए तो उत्तम है। सूर्य निकलते समय मध्यम और सूर्य के चढ़ जाने पर कनिष्ठ मानी जाती हैं। तारे दिखते रहें उस समय संध्या होना चाहिए, वो उत्तम है। सूर्य निकलता हो उस समय मध्यम है, और सूर्य चढ़ने के बाद अगर आप संध्या उपासना करते हैं तो वो तो अधम है। उत्तमा सूर्य सहिता मध्यमा लुप्त भास्करा
कनिष्ठाता और कोपेता सायं संध्या त्रिधा स्मृता। सायं संध्या सूर्य रहते की जाए, मतलब जहां तक सूर्य है वहां तक ही शाम की संध्या की जाए तो उत्तम, सूर्य डूबते समय की जाए तो मध्यम, और तारे निकल आने पर कनिष्ठ समझनी चाहिए, वो जो है अधम समझनी चाहिए, हल्की समझनी चाहिए। संध्या से श्वास क्रिया का नियमन। संध्या हमारी अहोरात्रचर्या का मुख्य अंग है। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलंच संध्या, कहते हुए शास्त्रकारों ने उसे द्विजाति के लिए जीवन का मूल स्वीकार किया है। उसमें लौकिक और पारमार्थिक श्रेय की ऐसी प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है कि यदि उसे स्वास्थ्य, शक्ति, मेधा और दीर्घ जीवन की कुंजी कह दें तो अनुपयुक्त नहीं होगा। इससे भी अधिक संध्या का प्रमुख उद्देश्य हमारी उस श्वास प्रक्रिया का नियमन है जो हमारे जीवन का वास्तविक मूल है। शास्त्र में जैसे भोजनादि की विधि लिखी है वैसे ही श्वास लेने का भी विधान अंकित है। भोजन की विधि जैसे शास्त्र में लिखी है उसी प्रकार श्वास लेने का भी विधान है कि किस प्रकार सांस लेना चाहिए। भगवान ने सर्वांगपूर्ण मानव पिंड में न तो अनावश्यक कोई अंग अधिक लगाया है और ना ही न्यून होने दिया है। भगवान ने हमारे शरीर में कोई भी अंग अनावश्यक नहीं लगाया और नहीं कम होने दिया, परंतु हमारा विज्ञान ये कहता है कि हमारे पहले पूंछ हुआ करती थी जो आवश्यकता नहीं लगने से वो घिस गई, घिसते घिसते अब पूंछ खत्म हो गई। और हमारे कान भी सुपड़े जैसे हुआ करते थे बड़े बड़े, इनका उपयोग नहीं होते घिसने के कारण ये छोटे रह गए। अब क्या कह सकते हैं कि हमारे भी पूंछ हुआ करती थी, माना हमारे पूंछ अभी भी होती तो हम पूंछ को अलग लटकाए फिरते, मोटरसाइकिल पर बैठते तो पूंछ को अलग से बांध कर चला लेनी पड़ती, कहीं सीट पर बैठते तो उसको भी अलग से संवारनी पड़ती। ऐसी पूंछ की कल्पना विज्ञान वाले करते हैं। हमारे शास्त्र में तो शुरू से लिखा है कि ब्रह्मा जी से मानव की उत्पत्ति हुई है और मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा से होने के कारण उनके पूंछ नहीं थी। जिस प्रकार घड़ी की प्रत्येक कील परमावश्यक है, इसी प्रकार मानव पिंड का एक एक रोम भी परमावश्यक है। यही कारण है कि एक रोम के भी समूल नष्ट हो जाने पर बाल तोड़ जैसी भयंकर व्याधि उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दशा में विचार नहीं होगा कि मनुष्य की नाक में 2 छेद क्यों हैं, अर्थात नासिका के मध्य में दीवार सी खड़ी करके उसे 2 भागों में क्यों बांटा गया है। क्या एक ही छेद रहने की हालत में श्वास वायु का गमनागमन संभव नहीं था? मतलब ये नाक के 2 छेद है तो इसमें बीच में दीवार क्यों खड़ी करी, एक ही छिद्र रहने देते। तो ये 2 करने का क्या कारण है? कहना ना होगा कि इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। इसमें भी रहस्य है बीच में दीवार खड़ी करने का। वो क्या है? प्राकृतिक रीति से मनुष्य को एक अहोरात्र में 21,600 श्वास लेने चाहिए। प्राकृतिक रीति से जो स्वस्थ और वयस्क मनुष्य हैं वो 21,600 श्वास 24 घंटे में लेता है और वे भी गर्मी और सर्दी की ऋतु के अनुसार दाएं व बाएं अमुक छेद से अमुक व्यवस्था के अनुसार शास्त्र में लिखा है। देखिए, गर्मी में किधर से सांस लें, सर्दी में किधर से सांस लें, उसका भी विधान हमारे शास्त्रों में पाया जाता है। यदि सर्दी अधिक पड़ रही है तो सीधे नथुने से श्वास लें, आपको गर्मी का अनुभव होगा। और यदि गर्मी अधिक पड़ रही है तो बाएं नथुने से श्वास लें, आपको ठंडक महसूस होगी। ये सूर्य स्वर हैं और ये चंद्र स्वर हैं। सूर्य में गर्मी होती है इसलिए ये गर्मी उत्पन्न करेगा और चंद्र में ठंडक होती है इसलिए ये ठंडक उत्पन्न करेगा उल्टी साइड का। अब देखिए, यदि आप का स्वर नहीं बदलता हो तो उल्टी करवट लेट जाओ, अर्थात ये स्वर चलाना है तो बाईं करवट लेट जाओ, ये स्वर चलाना है तो दाहिनी करवट लेट जाओ। अपने आप स्वर बदल जाएगा और आपकी गर्मी या सर्दी में अंतर आ जाएगा। षट्शतानि दिवारात्रो सहस्राण्येक विंशतिः एतत् संख्यात्मकं मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया है 34-69 में, एक अहोरात्र में जीव 21,600 बार 100 अहम मंत्र का जप करता है। 100 अयम मंत्र जप के साथ ही हम श्वास लेते हैं।
स्वर शास्त्र में नाक के दाएं छेद का नाम सूर्य और बाएं छेद का नाम चंद्रमा कहा गया है। ये दोनों छेद यथा नाम तथा गुण के अनुसार क्रमशः गर्मी और ठंडक पहुंचाने में के साधन हैं। आज के मानव समाज को यह मालूम भी नहीं है कि कब किस नासा छिद्र से श्वास लेना चाहिए, परंतु हमारे पूर्वज दिन रात में 3 बार श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को ठीक किया करते थे। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया की साधना का ही धार्मिक नाम संध्या है। यद्यपि संध्या में आचमन, सूर्योपस्थान, भगवत स्मरण आदि अन्य भी कई लाभप्रद अनुष्ठान किए जाते हैं, परंतु संध्या का मुख्य तत्व प्राणायाम है। अन्य सब विधियां इसी एक मुख्य तत्व की पोषक विधियां हैं। देखिए, स्वर अगर निरंतर आपका 4-5 दिन से एक ही स्वर चल रहा है तो आपके कोई न कोई बीमारी आने वाली है। इसलिए आप स्वर बदलो कुछ भी करके, तो आप बीमारी से बच जाओगे। लगातार एक ही स्वर नहीं चलना चाहिए, वो मृत्यु का द्योतक भी हो जाता है। इसलिए दिन में 2-3 बार तो अपने को ये स्वर बदल ही लेना चाहिए। अब वार के अनुसार भी स्वर का महत्व है। क्रूर वारों में सूर्य स्वर में आप उठे प्रातःकाल, और शुभ वारों में चंद्र स्वर में उठे आप प्रातःकाल। अगर आप प्रातःकाल उठते हैं और आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो सीधा पैर पहले भूमि पर रखें, और यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप उल्टा पैर पहले भूमि पर रखें। इसी प्रकार किसी कार्य से जा रहे हैं तो जो स्वर चल रहा है उस वाला पैर को पहले आगे बढ़ाएं, तो आपके कार्य की सफलता और आपका दिन मंगलमय होगा। हमारे ऋषि मुनि और प्राचीन विद्वान लोग स्वर के द्वारा ही बहुत सारे कार्य कर लिया करते थे और स्वर के द्वारा ही स्वास्थ्य को ठीक कर लिया करते थे। संध्या से आयु की वृद्धि। देखिए, संध्या से आयु की वृद्धि भी होती हुई देखी गई है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। शास्त्रों में यह बात डिंडिम घोष के साथ व्यक्त की गई है कि ऋषियों दीर्घ संध्यात्वाद दीर्घमायुरवाप्नुयु। मनु ने कहा है, दीर्घ काल तक संध्या प्राणायाम के अनुष्ठान से ऋषि लोगों ने दीर्घ आयु को प्राप्त किया। यदि हम निरंतर प्राणायाम करेंगे तो हमारी आयु निरंतर बढ़ती जाएगी। हम पीछे कह चुके हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य को और रात्र में 21,600 श्वास का आने चाहिए। यदि कोई इसमें अधिक श्वास लेता है तो समझो उसी आधिक्य के अनुमान से वह अपनी आयु को क्षीण कर रहा है। किन किन चेष्टाओं से श्वासों की मात्रा अधिक होती है, अनुभवी योगियों ने इसका भी एक मापदंड निश्चित किया है। स्थितस्य 12 श्वासाश्चल तो 18 स्मृता, चतुर्विंशति सुप्तस्य 30 ग्राम्य रतस् अर्थात बैठे 12, चलत 18, सोत जाए 24, मध्यमांश में तुनम सेवन में श्वास निकलते 30। यहाँ सभी सज्जनों को यह जिज्ञासा हो सकती है कि कोई भी मनुष्य सर्वथा और सर्वदा बैठा ही रहे, यह बात कभी संभव नहीं। अन्य रोजगार धंधे के लिए न सही, कम से कम शरीर यात्रा के लिए आवश्यक शौच स्नान आदि के निमित्त तो दौड़ धूप करनी ही होगी। ऐसी दशा में आयु क्षीण हो जाने के भय से पाषाण प्रतिमा की भांति निरे निठल्ले पड़े रहने से तो कार्य करते मर जाना कहीं अच्छा है। देखिए, बैठे रहेंगे तो श्वास की गति धीमी होगी, कार्य करेंगे तो श्वास की धीमी गति और बढ़ जाएगी। अलग अलग कार्यों में जो है उस श्वास की गति अलग अलग प्रकार से बढ़ जाती है, परंतु आयु को बढ़ाने के लिए निरंतर बैठे रहना भी उपयुक्त नहीं है। कहना न होगा कि शास्त्रों ने इस समस्या पर भी पूरा विचार किया है। अवश्य ही मनुष्य को शरीर यात्रा के लिए आवश्यक दौड़ धूप करनी चाहिए और नियमानुसार सोना तथा विधिवत संतान उत्पन्न करनी चाहिए। निश्चित ही यह सब काम करते हुए श्वासों की मात्रा अधिक होगी, परंतु सर्वसाधारण के लिए यह सब अनिवार्य है। ऐसी दशा में श्वासों के आधिक्य के कारण होने वाली आयुष्य की उस क्षति को पूरा करने का अमोघ उपाय महर्षियों ने संध्या प्राणायाम ढूंढ निकाला था। शरीर यात्रा के निमित्त की जाने वाली अनिवार्य दौड़ धूप जन्य आयु क्षीणता की पूर्ति मनुष्य संध्या द्वारा कर सकता है। देखिए, हम कहीं आ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं और उससे जो हमारी श्वास अधिक हो रही है, तो अब उसको वापस कम करना है तो कैसे करेंगे? तो हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी श्वास की गति वापस धीमी होगी। तो इस प्रकार हमारी श्वासें क्षीण हुई है वो नष्ट होने से वापस बच जाएगी और उनकी पूर्ति हो जाएगी।
क्या होता है कि भगवान ने आपको निश्चित सांसें देकर वहां से भेजा है। अगर आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो जल्दी मरना पड़ेगा, अगर आप धीमी सांस लेंगे तो आपकी आयु बढ़ती जाएगी। इसलिए यदि हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी आयु में निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। अर्थात अनिवार्य लोक यात्रा में जितने अधिक श्वास प्रश्वास चलेंगे उतने ही त्रिकाल संध्या में प्राणों का नियमन करने के कारण पूरे हो जाएंगे। इस तरह साधारण जीवन बिताने वाले व्यक्ति का भी आयु स्तर 100 वर्ष से कम न हो सकेगा। जो व्यक्ति अष्टांग योग समाधि का अभ्यास करेंगे वे तो अपने परिश्रम के अनुसार सहस्रायु किंवा यथेच्छ चिरंजीवी स्वच्छंद मृत्यु अथच अजर अमर तक हो सकेंगे। जैसा कि हमने अपने अन्य ग्रंथ पुराण दिग्दर्शन के आयु निर्णय प्रकरण में सिद्ध किया है। इसलिए संध्योपासन दीर्घायुष्य प्राप्ति का प्रथम सोपान है। देखिए, संध्या से पारलौकिक लाभ, संध्या से पारलौकिक लाभ किस प्रकार से होगा। पूर्वोक्त विवेचना के अनुसार संध्या से जहां अनेक रोगों की निवृत्ति, पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति और दीर्घायु का लाभ होता है, वहां विधिवत प्राण त्याग कर सकने की योग्यता प्राप्त हो जाने के कारण पुण्य लोकों की प्राप्ति अथच मोक्ष पद तक की भी प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों का यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि मानव पिंड में जो प्रत्यक्ष 9 छिद्र हैं, उनमें उत्तरोत्तर जो ऊपर ऊपर के छिद्र से मृत्यु के समय प्राण जाएंगे, त्यों त्यों उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। जैसे हमारे शरीर में 9 छिद्र और 10वां ब्रह्मरंध्र है, तो जैसे जैसे प्राण हमारे जो है ऊपर की तरफ से निकलेंगे, ऊपरी छिद्रों से निकलेंगे, वैसे वैसे उसकी मोक्ष होने के अधिक निकट पहुंचेगा। जो हमारे दिव्य योगी और महापुरुष हैं, जो हमेशा कंदराओं में बैठे रहते हैं, वो फूंक मारने वाले कहते हैं नहीं, योगी बनो, ये सब नाटक है। योगी जो है वे तो सब कंदराओं में बैठे हुए हैं, और योगी व्यक्ति के लिए न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई दिन है, न कोई रात है, न कोई जीवन है, न कोई मृत्यु है। वे तो उन सबसे परे हैं, वही योगीश्वर हैं। और योगीश्वर कौन है? योगीश्वर तो स्वयं नारायण हैं, परंतु वे अन्य योगी हैं। तो देखिए, ये जो योगी हैं, ये अपने प्राणों को ऊर्ध्व गति में चढ़ाकर ब्रह्मरंध्र से उन प्राणों को त्यागते हैं। अर्थात ब्रह्मरंध्र से हमारे प्राण निकलते, हमारे का अर्थ है उन योगियों के जो यहां से प्राण त्याग करते हैं, वे सीधे ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। शास्त्रवेत्ता पुरुष मुमुक्षु व्यक्ति के अंतिम प्रयाण को देखकर एक हद तक यह जान सकता है कि यह प्राणी दुर्गति को प्राप्त होगा या सुगति को। यदि मृत्यु के समय मुमुक्षु का महामल गिर गया है, जिसकी दुर्गंध से सब स्थान ही भर गया है, तो समझ लेना चाहिए कि प्राण गूता के मार्ग से निकले हैं। देखिए, यदि मरते समय हमारे जो है कपड़े भर जाएं मरने वाले के, तो सोच लो कि उसके प्राण जो है मल द्वार से निकले हैं और वो सीधा का सीधा नरकलोक में चला जाएगा। अतः यह अधोगति को प्राप्त होगा। इसी प्रकार मूत्र निकलने से मूत्रेंद्रिय द्वारा महाप्रयाण का अनुमान किया जा सकता है। यदि मूत्रेंद्रिय से अगर आप मूत्र निकल चुका है तो भी वो अधोगति को जाएगा। इसे दूसरी कोटि की अपमृत्यु कह सकते हैं। इसी प्रकार मुख खुला रहने से तीसरी कोटि की, नाक से प्राण जाने पर चौथी कोटि की और नेत्र खुले रहने से 5वीं कोटि की आदि आदि मृत्यु समझनी चाहिए। शास्त्रों में कपाल स्थानीय ब्रह्मरंध्र नामक स्थान को 10वां द्वार गुप्त दरवाजा बताया जाता है। यदि इससे प्राण निकले तो वह जीव न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते के अनुसार मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। इस तत्व को एक लौकिक दृष्टांत द्वारा इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे कोई राजा सुदृढ़ दुर्ग बनवाता है, उसमें अनेक बड़े बड़े द्वार होते हैं, परंतु एक गुप्त द्वार सुरंग भी होती हैं। कोई भी शत्रु आक्रमण करे तो दुर्ग में बैठा हुआ राजा शत्रु के प्रहारों को अनेक उपायों से विफल करता हुआ आत्मरक्षा करता है, परंतु कभी शत्रु का बल अधिक हो जाए और वह दुर्ग को घेर कर छिन्न भिन्न कर डाले और उसमें आग लगा दे, तो दुर्ग
दुर्गस्त राजा किले की रक्षा असंभव समझकर उसके व्यामोह को छोड़कर सुरंग के गुप्त द्वार से निकल भागता है। इसी प्रकार हमारा भी यहाँ गुप्त द्वार है। यदि मूर्खतावश वह ऐसा न कर सकेगा तो फिर किले के विनाश के साथ उसे स्वयं भी शत्रु द्वारा पकड़ा जाने पर अनेक निगड़ यातनाओं का भाजन बनना होगा। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा रूप राजा देह रूप सुदृढ़ दुर्ग में रहता है। मृत्यु रूप शत्रु अनादिकाल से इसके पीछे पड़ा है। वह क्षुधा, पिपासा, रोग आदि अनेक महास्त्रों का प्रयोग करता हुआ इस शरीर रूप दुर्ग को विनष्ट करना चाहता है, परंतु जीव रूप राजा अन्न, जल, औषधि रूप महास्त्रों के प्रयोग से शत्रु के आक्रमण को विफल करता हुआ आत्मरक्षा करता रहता है। यह शरीर हमारा स्वतः जो है आत्मरक्षा करता रहता है। अवसर पाकर जब कभी रोग आदि मृत्यु के दूत देह रूप किले को बेतरह घेर कर काबू कर लेते हैं और 105 डिग्री ज्वर रूप अग्नि किले को भस्मात किए डालती हैं, तब यदि जीव रूप राजा देह रूप किले के व्यामों को छोड़कर दशम द्वार, सुरंग द्वार, कपाल मार्ग से भाग निकले, महाप्रयाण करे तो फिर वह मृत्यु रूप शत्रु का कैदी न बनकर मुक्त हो जाएगा। अगर दशम द्वार से प्राण जाते हैं तो निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति होगी। जन्म मरण रूप अनेक जेल यातनाओं का भाजन नहीं बनेगा। दुर्भाग्यवश कदाचित जीव रूप राजा दशम द्वार से आने जाने का अभ्यासी न हो अथवा समय पर चौकड़ी चुक जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि सूर दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी यह हतभाग्य जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणाम के चक्र में पड़ गया है। यदि इस ब्रह्मरंध्र से आपके प्राण नहीं निकल रहे हैं तो आपको फिर से इस जन्म मरण के चक्र में पड़ना ही पड़ेगा। अब पाठकों को स्वभावतः यह जिज्ञासा हो सकती है कि दशम द्वार से प्राण जाए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का विस्तृत समाधान तो प्रसंगानुसार साध विवेचन प्रकट में किया जाएगा, परंतु यहाँ उक्त उद्देश्य की पूर्ति के अन्यतम प्रमुख साधन प्राणायाम का कुछ परिचय करा देना निर्वकाश न होगा। वस्तुतः संध्या प्राणायाम वह दैनिक अभ्यास है जो कि महाप्रस्थान के समय प्राणों का निरोध करके उन्हें ऊर्ध्वगति बना में काम आता है। जैसे सैनिक लोग युद्ध न होने के दिनों में भी नित्य चक्रमण, कवायद, परेड, चांदमारी करते रहते हैं और अभ्यास बढ़ाने के लिए समय समय पर कृत्रिम युद्ध भी करते हैं, तभी वे युद्ध के मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने में समर्थ होते हैं। यदि वे नित्य निरंतर ऐसा अभ्यास न करें तो वास्तविक समय पर कभी सफलता प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक इसी प्रकार संध्या प्राणायाम को भी शास्त्रकारों ने न केवल नित्य कर्म कोटि में परिगणित करके इसे अनिवार्य अनुष्ठेय कृत्य ही घोषित किया है, अपितु इसको एक दिन भी न करने से प्रत्यवाय भी माना है। जैसे परेड में अनुपस्थित सिपाही दंडनीय समझा जाता है, इसी प्रकार मनवादी स्मृतियों में संध्या विहीन द्विज भी शूद्रवत बहिष्कार्य कहा गया है। संध्या के मुख्य कार्य। यदि हम संध्या के समस्त अनुष्ठेय कर्मों और उनकी क्यों लिखने लगे तो एक स्वतंत्र ग्रंथ बन जाए, इसलिए केवल मुख्य अनुष्ठेय कर्म और उनके तादृश होने के कतिपय हेतु ही यहाँ प्रकट किए जाएंगे। संध्या के मुख्य कृत्यों का संग्रह श्लोक है। संकल्प, आसन, विशोधन, मम्बूपानम, प्राणावरोधन, मग क्षयता, अभिषेक, श्रोत्रामणि, सावन, भृथार्घ्यदानम, संध्या विधिर निगदितो मुनिभ्यः पुराणोः। एक बार और बता देता हूँ। संकल्प, आसन, विशोधनम, भूपानम, प्राणावरोधनम, क्षयता, अभिषेक, श्रोत्रामणि, सवन, साव, भृथार्घ्यदानम, संध्या विधिर्निगदितो मुनिभ्यः पुराणैः। अर्थात संकल्प, आसन, शोधन, आचमन, प्राणायाम, नित्य कर्म, पाप क्षयार्थ, अपामुपस्पर्श, अवभ्रत, अगमर्षण, सूर्यार्घ्य और सूर्योपस्थान, ये सब संध्या की विधियां पुरातन मुनियों ने कही हैं। अब आगे हम संकल्प पर चर्चा करेंगे कि संकल्प क्यों किया जाए। तब तक आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।